हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। ये सीटेट का एल बुकलेट सीरीज़ से मैं आपको हिंदी की बेहतरीन जो है आंसर की देने वाला हूँ। ये आंसर की एकदम सटीक है, आप मिला सकते हैं कि आपके हिंदी में 30 में 30 कितने आए। सबसे पहले ये एल सीरीज़ गद्यांश से शुरू थी। अपना पराया में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही जवाब होगा। अपना और पराया बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो ध्यान देना यहाँ पर पहला ही गद्यांश की ये जो लाइन है कि हमारा जो व्यवहार है उसी के अनुसार फल मिलता है, तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार। यहाँ पर तीसरा विकल्प, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो ध्यान देना दोस्तों, शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। शांति धर्म में भी नहीं है, परिवार में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है, बल्कि शांति को स्वयं में, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, इन सब ने खुद के भीतर शांति को प्राप्त किया। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता। यहाँ पर आप देख लीजिए कि गांधी जी ने अपना 3 लक्ष्य बनाया। ये चीज़ यहाँ पर आपके सामने ही है। गांधी जी ने इन 3 चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाया। ये देखिए यहाँ पर है, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता। तो यहाँ पर गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता और विवेक लगा देते हैं। बाकी सही ऑप्शन है किसे लक्ष्य नहीं बनाया? तो पहला, गुलामों से आज़ादी को लक्ष्य जो है इन्होंने नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। काव्यांश, काव्यांश के पहले अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा मानना चाहिए? तो दोस्तों, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होगा। गांधी जी विश्व के नेता बने क्यों? गांधी जी विश्व के नेता इसलिए बने क्योंकि सभी के प्रति उनका जो दृष्टि थी, व्यवहार था, वो समान था। सत्याग्रह किया नहीं, आंदोलन के नेता थे नहीं, अनुशासन प्रिय थे नहीं, सबके प्रति समानता का भाव लेकर के चलते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए ये विश्व के नेता बने। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट और नानक गांधी जी में क्या समानता है? सभी ने मानव का कल्याण किया, जन कल्याण के लिए ये जाने जाते हैं। पहला विकल्प सही जवाब होगा। कौन सा शब्द भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर मित्र शब्द भिन्न है, बाकी में ता प्रत्यय लगा हुआ है। केवल मित्र है जिसमें कोई प्रत्यय इस्तेमाल नहीं किया गया है। चौथा विकल्प, सही शब्द को चुनिए। हमें सभी के प्रति समान, यहाँ पर सामान्य नहीं बल्कि समान, ठीक है, समान यानी इक्वल दृष्टि भाव और व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा 99 में। इसके बाद एक काव्यांश है जो कि 100 से 105 तक यानी 5 क्वेश्चन काव्यांश से 10 क्वेश्चन गद्यांश से था। ठीक है, 10 क्वेश्चन गद्यांश से था। तो पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, भ्रष्ट धन आचार। ये डी वाला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। भ्रष्ट धन आचार जो है ये भ्रष्टाचार आएगा, और फिलहाल ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, समस्त भेदभाव को दूर करके। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। कविता कहती है कि सारे भेदभाव दूर कर दो, तब हम देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। कविता में नीति, धर्म, ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का आशय क्या है? देश में अशांति का वातावरण है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, तीसरा विकल्प। इसके बाद देखिए यहाँ पर द्वेष का दमन कैसे किया जा सकता है? तो द्वेष को हमेशा दोस्तों प्रेम के द्वारा दमन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। पीयूष का विलोम शब्द क्या है? पीयूष का मतलब होता है अमृत। अमृत का विलोम होगा दोस्तों विष यानी जहर। तो पीयूष का विष उल्टा होगा। पहला विकल्प लगा के आते तो 1 नंबर पा जाते। नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे ज़्यादा उचित विकल्प क्या है? द्विभाषिकता और किसकी उपलब्धियों का गहरा संबंध है? तो दोस्तों, अगर आप द्विभाषिकता है आपके भीतर तो आपकी साहित्यिक उपलब्धियों का बड़ा गहरा और पॉजिटिव रिलेशन माना जाएगा। ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, साहित्यिक। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी कौन से पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? तो दोस्तों, जब प्राइमरी लेवल पर हमें पढ़ाना है तो हम भाषा के प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। पहला विकल्प सही जवाब होगा। व्याकरणिक नियम बात की चीज़ है, व्याकरण ज्ञान बात की चीज़ है, भाषा ज्ञान बात की चीज़ है। मौखिक भाषा का आकलन करने पर हम सबसे ज़्यादा बल देंगे उच्चारणगत शुद्धता, क्योंकि मौखिक रूप से उच्चारण
कितना सही है, कितना शुद्ध है, इस पर बल दिया जाता है। ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार भी करते हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, सेकंड ऑप्शन। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता किससे ना टूटे, तो उसका नाता कभी भाषा के प्रयोग से ना टूटे। व्याकरण सिखाते समय ये ध्यान दो कि भाषा का प्रयोग लगातार होता रहना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर सीखने सिखाने में बाल साहित्य क्यों मदद करता है? क्योंकि ये भाषा की अलग अलग रंगत प्रस्तुत करता है या वो सरल होता है। ये दो ऑप्शन यहाँ पर मान सकते हैं आप। वैसे मेरे हिसाब से बाल साहित्य इजी होता है, बच्चों को रुचिकर बनाता है, तो मैं बी ऑप्शन के लिए जाऊंगा। बाकी देखते हैं आंसर की में इसका क्या आता है। कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों लिखना, यहाँ पर बात है लेखन कौशल की। तो कक्षा 1 में लिखना जो है वो हमेशा अक्षर को लिखने से प्रारंभ होता है। दूसरा विकल्प के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। बच्चे को हम अक्षर आकृति बताते हैं। वैसे यहाँ पर चित्र बनाना मुझे नहीं लगता कि चित्र बनाना होगा, लेकिन हो सकता है अक्षर लिखना और चित्र बनाने में हो सकता है कि बच्चों को पहले पिक्चर बनाना, जैसे वॉल एक होता है ना पिक्चर बनाना, कि भाई पहले चौकोर बनाया, फिर राउंड बनाया, फिर त्रिभुज बनवाया, ऐसे। तो मैं भी अक्षर लिखना या चित्र बनाना कुछ भी हो सकता है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो यहाँ पर जो सही विचार है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। चाहे आपका लिखना हो, पढ़ना हो, सुनना हो या बोलना हो, ये सारे एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। देखिए जो रचनाएं होती हैं पाठ्य पुस्तक में आपके, वो एक वातावरण बनाती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और उनसे व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का आपको मौका देते हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, परखने, गहराई से जुड़ने और तादात्म्य का मौका देते हैं। अनुभव स्तर से आप तादात्म्य बिठा सकें। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। आप अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं। पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राइमरी लेवल की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला को कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये चिंतन क्षमता के विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा तुमने क्यों तय किया, ये अपने अनुभव को एक्सप्रेशन भी दे सकता है भाषा के माध्यम से, अनुभवों की अभिव्यक्ति। यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए भी CBSE जा सकती है। चिंतन क्षमता का विस्तार, देखिए ऐसा तुमने क्यों किया, है ना। तो यहाँ पर दोनों में मतलब मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि अनुभवों की हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन हो। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा महत्व सहज अभिव्यक्ति को दिया जाएगा कि एक्सप्रेशन में कितनी सहजता है। दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को? वर्णमाला। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही जवाब होगा। वर्णमाला एक ऐसी सामग्री कि आप बच्चों को क ख ग घ पढ़ना सिखा सकते हैं। अक्षर, ये अक्षर ज्ञान कोई सामग्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला होती है अक्षर ज्ञान की सामग्री। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये उसकी स्ववर्तनी हो सकती है या उसके, देखिए अज्ञानता भी हो सकता है कि हो सकता है उसे मात्राओं की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि स्ववर्तनी पर नंबर मिलेगा। तीसरा विकल्प। और लास्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन आपके वाइगोत्स्की ने किया है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपकी हिंदी की जो आंसर की होती है वो करेक्ट फिनिश होती है। एक दो क्वेश्चन में एक दो ऑप्शन हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब रेलिवेंट ना लगे होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी की गई है। हिंदी का सेक्शन बहुत आसान था। 30 में 28 नंबर लाना, 29 नंबर लाना बहुत आसान था, आप इजीली ला सकते थे। तो बस वीडियो को आप कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अगली आंसर की, बाल विकास की, पर्यावरण की, गणित की हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बड़े व्यापक अनुभव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर टेट की तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं
व्हाट्सअप नंबर 9452267492 से अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेजें। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको करवाई जाएगी यूपी टेट की, सुपर टेट की नया बैच की कंप्लीट प्रिपरेशन विद नोट्स, लाइव क्लास और लाइव लेक्चर्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।